जनजातीय उरांव विशेषता साहस मेहनत। तालियां बजती रहे। यह उत्सव की बेला हमारी 18 नंबर। थैंक यू मैम। से हार्दिक शुभकामनाओं के साथ टोकन नंबर 20 सामने देखिए हम आधा अधूरा होके बैठे हुए हैं और मेरा तैयारी चल रहा है। तो को तैयार कर रही है प्रीति दी, जो खुद भी आधा अधूरा रेडी हुई है। मैं खुद अभी आधा अधूरा रेडी हुई। दूधी भी मेरे पैर में उनको दाना बना रही है, जो कि हमारे आदिवासी लोग गुदाते थे। लगता है यहाँ पे डांस पार्टिसिपेंट है जो कि हमारे उरांव कल्चर को प्रेजेंट कर रहे हैं। जब से ना जानो रातों धूप गोरिया, तोरे लाल पाड़ साड़ी सुंदर रूप गोरिया, देख लो जब से ना जानो रातों धूप गोरिया। तोर हुस्न के मतवार अब न चढ़े महुआ, तोर हिचके जसन बाल मुके मायर देबे का। तोर चाल पे हिले सारा झारखंड की जब बल खा के चलिसला, कि जब बल खा के चलिसला। टीटर की बारी है फैशन शो में। हम लोग तो जाके आ गए, अब ये लोग जा रहे हैं। ये है हमारे डांस टीम, हमारे उड़ाव वाले। अब इनका डांस देखने में बड़ा ही मज़ा आएगा। तो गाइस अभी रैंप वॉक के लिए फिर तो एकदम रेडी है। हाँ इधर भी सभी रेडी है एकदम। ये जाने वाली है, अभी देख सकते हैं सभी को। होल्ड कीजिएगा थोड़ा वहां पर, फिर कंटिन्यू कीजिएगा। तालियां बजती रहे। जादू है तेरे बस्तर में। और अभी जो आप देख रहे हैं हमारे फैशन शो का ग्रुप 1, इसमें रीना डोंगे जी, सोनू मलाले, रश्मि ध्रुव, समन सिंह, आयुष राजिया, आयुष कुमार कांगे, प्रेमलता ध्रुव, दीपिका गावड़े और शशिलता ध्रुवे, ऋतिक मंडावी जी और भामती बोरजे और देशान नेवानी। हमारे फैशन शो का ग्रुप ए की प्रस्तुति अभी आपके बीच, जो आप लुत्फ उठा पा रहे हैं हमारी संस्कृति का एक जीवन उदाहरण प्रस्तुत करते हुए। बस्तर खींचलो सुंदर, धक्का दे
और हमारे जजेस के लिए भी जोरदार तालियां उनके पास की नजर द्वारा। सजन बड़े नानी सियन सजन बड़े नानी रंग रंग जो मनु कथा काबुई बस्तर रंग रंग जो मनु कथा काबुई बस्तर आय भाई दंड कर भाई नींद्रावती सुंदर मजो के सारे नजर के सारे लेकिन चलो देखेंगे जो भी होगा। अभी फिलहाल मैं बहुत डरी हुई हूँ, हालत ख़राब, इस चक्कर से मेरा ब्लॉग बंद है। जो भी आज मैं प्रीति जी के हाथ में सौंप दी हूँ, आप लोग देख लीजिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। बाय।
खर्च होता है तब भी आते हैं। अच्छा पीछे बच्चा ऐसा जादू है, ऐसा जादू है मेरे बस्तर में, ऐसा जादू है मेरे बस्तर में, ऐसा जादू है मेरे बस्तर में, ऐसा जादू है मेरे बस्तर में। जोरदार तालियों के बीच हम सभी के आज आतिथ्य स्वीकार कर रहे हैं हमारे इस आदिवासी फैशन शो की शोभा बढ़ाने। तालियां बजती रहे, यह उत्सव की बेला हमारी बेटियों को आशीर्वाद दे रहे हैं। हम सभी के बीच अपना अमूल्य समय निकालकर माननीय श्री इंद्रजीत सिंह जी और मैं सादर आमंत्रित करूं माननीय श्री इंद्रजीत सिंह जी को आज अपने आशीर्वचन हेतु हमारे बच्चों को तालियां बजती रहे, यह उत्सव की बेला हमारी बेटियों को आशीर्वाद देने हम सभी के बीच अपना अमूल्य समय निकालकर माननीय श्री इंद्रजीत सिंह और मैं उरांव जनजाति को प्रस्तुत कर रही हूँ। ओरमारिन जय जोहार इंग्रे नाम में एलिशा एक्का जनजातीय उरांव विशेषता साहस, मेहनत और प्रकृति की संस्कृति के प्रति गौरव के लिए जानी जाती है। इसकी परिभाषा मैं अपने शब्दों में देना चाहूँगी। तो आप सभी को शुभ संध्या। मैं एलिशा एक्का भारत देश के धान का कटोरा कहलाने वाले छत्तीसगढ़ राज्य के बीजापुर जिले से हूँ। आज मैं इस मंच पर गर्व से अपनी उरांव जनजाति का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। मैं उस संस्कृति से आती हूँ जो परंपरा, रंग, नृत्य, संगीत और प्रकृति की खूबसूरती से भरी हुई है और कला ही हमारी असली पहचान है। मैं उस परंपरा से आती हूँ जिसकी जड़ें प्रकृति में बसती है। हर रंग एक कहानी कहता है, हर नृत्य हमारी आत्मा का धड़कन बनता है और हमारे आभूषण हमारी पहचान को चमकाता है।
आज मेरा यहाँ होना सिर्फ मेरी उपस्थिति ही नहीं बल्कि मेरी जनजाति की विरासत, हमारी शक्ति और हमारी संस्कृति की आवाज है। मैं आज इस मंच पर अपने हर एक कदम पे उरांव समुदाय की गरिमा, साहस और सौंदर्य लेकर आई हूँ। यह जो मैं पहनावा पहनी हूँ यह सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, यह हमारी पहचान, परंपरा और हमारी विरासत है। मुठिया, जो साड़ी है वो मुठिया है और मैंने जो आभूषण पहना है ये अपने हाथों द्वारा बनाया हुआ है। और मेरे माथे पे जो 3 लकीर है ये हम उरांव महिलाओं की जीत की निशानी है। जब हमारी उरांव महिलाओं ने मुगल एम्परर से लड़ाई किया और उन्होंने 3 बार जीत हासिल प्राप्त करी। इसी जीत को महत्व देते हुए यहीं से जनी शिकार की शुरुआत हुई। और विशेषताएं में मैं अपने संस्कृति के बारे में बताना चाहूँ तो मैं त्योहारों के बारे में बताना चाहूँगी। उरांव लोग अपने त्योहारों में प्राकृतिक नृत्य और संगीत का जश्न मनाते हैं। प्रसिद्ध त्योहार है करम, नवाखानी और सोहरे। हर रंग, हर डिजाइन में हमारी आत्मा झलकती है। और इससे भी बढ़कर विशेषता मैं बताना चाहूँ तो मैं अपनी महिलाओं के बारे में बताना चाहूँगी। जब हमारे भारत देश में छुआछूत और सती प्रथा चलती थी उस जमाने में भी हमें बराबर का सम्मान दिया जाता था। धन्यवाद। ठीक है, बहुत अच्छा बोला आपने। और बस मैं एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि ये जो आपने पत्ते लगाए हुए हैं आम के, तो ये इसका लगाने का महत्व क्या है और इसकी कोई विशेषता बताओ आप। और ये 5 ही क्यों लगे हैं? ये जो मैंने अपने सर पे पत्ते लगाए हैं ये इसलिए मैंने लगाए हैं क्योंकि हमारे उरांव जनजाति के लोग प्रकृति से जुड़े हुए हैं और हमारे उरांव लोगों में आभूषण के रूप में ज़्यादातर या तो हैंडमेड ज्वेलरी यूज़ करते हैं या फिर प्रकृति की कोई चीज़ यूज़ करते हैं। तो इसीलिए ये मेरे सर पे पत्ते लगे हुए हैं। और ऐसा कोई मान्य नहीं है कि 5 ही पत्ते, हम इससे ज़्यादा भी या फिर डाली के साथ भी लगा सकते हैं। ओके, थैंक यू। धन्यवाद। नेक्स्ट। मैं हलवा जनजाति ला यहाँ जाने बर आए हूँ और मोट अपन तरफ से कोई तैयारी भी नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ सीखे बर आया हूँ। ठीक है, मैं जो वेशभूषा पहने हूँ मैं अपन तरफ से कोई कंफर्म भी नहीं हूँ कि मैं कौन से वेशभूषा में हूँ। मैं सिर्फ ये पढ़े रही हूँ, देखे रही हूँ। सबसे पहली बात, आप बहुत सुंदर लगे, बहुत सुंदर। थैंक यू मैम। अपने बारे में परिचय। मैम इस पेज में कंप्लीट कर देती हूँ। ठीक है। डोंगर मोर पूंजिया राखे एकर लाज, पान कर छानी बनायो माटी कर बनायो घर, पान कर छानी बनायो माटी कर बनायो घर, जटकार माँ कर्मा नाच्यो झूले मांदर कर मान, जटकार माँ कर्मा झूले राखे मांदर कर मान, ईच बैगा कथे ईच मोर असल पहचान। मैं शशि लता तोतड़िया, मैं बैगा जनजाति में कर्मा नृत्य जो होता है उसका पारंपरिक वेशभूषा लेके आई हूँ। मैं कबीरधाम जिले में दमगढ़ नाम के छोटे से गांव से आई हूँ। अब इसको क्या ही पूछेंगे गाइस, पूरा गोंडी भाषा में वो एकदम बोल दिया है। ज्वार शब्द से पता लग जाता है कि हमारा बस्तर स्टेज में है। तो आपको तो पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत अच्छे से गोंडी में जो है पूरा अपना परिचय बहुत अच्छे से दिया। अगेन मैं उस स्थिति में हूँ कि आप संपूर्ण देख रहे हैं मुझे और प्रश्न पूछने की मेरी कोई इच्छा नहीं हो रही है, पर मेरे को लगता है कि बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आया कि आपने क्या कहा, तो आप थोड़ा सा उसको
अब हिंदी में अगर बता दें तो बाकी भी हमारे दर्शकों को समझ आ जाएगा। आप सभी को जोहार दुर्गवासियों को। मैं जो गले में जो मालाएं पहना है, मैं माड़िया समुदाय से आता हूँ, कोया समाज का व्यक्ति हूँ। मुझे कहीं बाजारें लगता है तो उस बाज़ारों में कुछ मालाएं दिखते हैं रंग बिरंगे, वो माला मुझे पसंद आती है तो उस मालाओं को मैं ग्रहण करता हूँ। भले अलग समाज या दूसरा समाज उसको अपना परिधान या उसमें शामिल करता होगा, लेकिन मैं माड़िया समाज का व्यक्ति हूँ, क्योंकि माड़िया मतलब जो कुछ जानता नहीं है बाहरी दुनिया को। क्यों? क्योंकि मैं घने जंगलों के बीच रहता हूँ, वही माड़िया हूँ मैं। तो मुझे जो पसंद आता है उसे मैं पहन कर कहीं घूमने चले जाता हूँ, या फिर मैं दुनिया को दिखाता हूँ कि मेरा यह पहचान है। मुझ में यह नहीं होता कि मेरे समाज में लिंग का कोई भेदभाव नहीं होता, जो नारी पहन सकती उसको हम भी पहन सकते, क्योंकि मैं माड़िया समाज से आता हूँ। के गहने हमारी स्त्री शक्ति के स्वर हैं, मेरे बालों में सजी कलगी हमारे पुरखों का आशीर्वाद है, और मेरे पैरों की पैड़े की हर झनकार में हमारी मिट्टी की पुकार है। आज इस मंच पर खड़े होकर मैं केवल खुद को नहीं बल्कि अपने मिट्टी, अपने जंगल, अपने पर्व त्योहार और अपने उरांव समाज के गौरव को प्रस्तुत कर रही हूँ। मैं उरांव हूँ और यही मेरी सबसे बड़ी पहचान है। धन्यवाद। ओके, तो ये जो माथे में आपने टैटू बनाया हुआ है, इसका क्या महत्व है और क्या बोलते हैं इसे? जी तालियां बजती रहे, क्योंकि इतनी ठंडी कुछ नहीं होती है। सोचिए जो अभी तक वास्तविक में जो जंगलों में निवास करते हैं, चाहे वो अंडमान निकोबार के जरवा ट्राइबल्स हो, उन लोग इससे भी ज़्यादा ठंड में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। कहाँ है? अच्छा, एक सामने है, आप भी आ जाइए। टैग नंबर 6 और टैग नंबर 1। थोड़ा सा मैं अपने ऐसे कुछ धुन बजाते रहिए ताकि हम अपनी कला संस्कृति, अपने गीत संगीत में खो जाएं। आप किसके तरफ से दिया? हमेशा याद रखना कि नहीं किया जाए। और जो बड़े बड़े आज के डेट में अगर बड़े बड़े आयोजन होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा कर्मा, उरांव जनजाति, यही जनजाति को जो है वेलकम करते हुए कोई अतिथियों को लाया जाता है। जब राज्योत्सव में भी बड़े बड़े अभिनेता या बाहर से कोई कलाकार आते हैं तो उनको हमारी क्षत्रिय संस्कृति में कर्मा नृत्य को ही दिखाया जाता है। कर्मा जो कि आदिवासी, जो कि कर्म से संबंधित है, क्योंकि हमारे जो आदिवासी भाई बहन होते हैं वो कर्म की शक्ति के प्रतीक है। वो कभी भीख मांगना, किसी से मांग कर, वो अपने जंगल से संसाधन जुटाकर अपना व्यवस्था स्वयं करेंगे। ये इनकी पहचान होती है। तो ये सब पहचान के लिए भी हमारे आदिवासी भाई बहन कभी पीछे नहीं होते, वे अपने सीमित संसाधन में अपना व्यवस्था कर लेते हैं। और आदिवासियों के पास कम संसाधन में भी वो अपना गेटअप तैयार कर लेते हैं। ये सबसे बड़ी खूबी होती है। ना उनको महंगे हीरे, सोने, चांदी, किसी का मोह माया नहीं होता। ये उनकी सादगी, उनकी सौम्यता उनके पूरे परिधानों में झलकती है, जो उनको विश्व स्तर पर आज अगर कोई छत्तीसगढ़ आता है तो वो उतरता है तो उनको लगता है एयरपोर्ट में हमको ऐसे लोग मिलेंगे, सोचते हैं। मैं कई लोगों से सुनी हूँ कि उनको लगता है जब हम एयरपोर्ट में उतरेंगे, जो बाहर से आते हैं, तो उनको लगता है कि ऐसी कोई उनका स्वागत करने के लिए, मतलब सोचिए वो लोग कल्पना करते हैं कि हमारा स्वागत ऐसी वेशभूषा में करेंगे। अपनी यादें लेके जाएंगे, अपना अनुभव लेकर जाएंगे। अपने क्षेत्र में अलग अलग राज्यों से हमारे बीच पधारे थे, सुदूर दंतेवाड़ा से लेकर मध्य प्रदेश से, अंबिकापुर तो अभी कश्मीर हो जाता है इस सीजन में वहाँ, तो जो वहाँ से आए उनके लिए ये ठंड कुछ नहीं होगी। हमारी संस्कृति, हमारी अनूठी पहचान का द्योतक, यह गमछा। देखिएगा, सबसे पहली बात तो हम लोग माइक यहाँ दो ही था, एकदम गरीबी रेखा वाला माइक, प्राइज दो ही माइक, आकाश भैया।
बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन वगैरह किया जा रहा है, पता नहीं इनमें से अब कौन होगा वो विनर। तो याद रखना कि जीत की भावना के साथ नहीं, अपने आप को बेहतर से बेहतरीन बनाने की भावना के साथ आप कोई भी मंच पे उतरिएगा, आपको डेफिनेटली सफलता मिलेगी। इस बार नहीं तो अगली बार और कोशिश करेंगे, उससे दुगना प्रयास करेंगे। वो कहते हैं ना, हरिवंश राय बच्चन की कविता है कि कुछ किए बिना किसी की जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। रिजल्ट हमारे पास आ गई है। सबसे पहले हम लोग थर्ड रनर अप से चालू करेंगे, जिसका अनाउंसमेंट सबसे पहले बॉयज़ का होगा। थर्ड रनर अप, इसके लिए हम हमारे चंदू भाई जी को ही मैं माइक दूंगा। सॉरी, सेकंड रनर अप है ये। सेकंड रनर अप मैं बुलाना चाहूँगा 27 नंबर हम लोग। और ये हमारे बॉयज कैटेगरी के रनर अप टोकन नंबर 27 धीरेन्द्र जी। एंड गर्ल्स में सेकंड रनर अप अनाउंसमेंट करने के लिए मैं प्रीति मैम को माइक दूंगा। तो जो सेकंड रनर अप है कौन हो सकता है? चलो ठीक है, बिना किसी देरी के मैं बोलने जा रही हूँ। जो सेकंड रनर अप है गर्ल्स में एलिसा इक्का 18 नंबर। थैंक यू मैम। एंड बॉयज में फर्स्ट रनर अप, इसके अनाउंसमेंट के लिए मैं पायल मैम को मैं माइक दूंगा, हमारी जूरी मेंबर भी है। फर्स्ट रनर अप बॉयज आयुष कुमार 3 नंबर। एंड गर्ल्स में रनर अप, फर्स्ट रनर अप के अनाउंसमेंट के लिए मैं मीनाक्षी मैम आपको माइक दूंगा। फर्स्ट रनर अप है, आप गैस करना चाहेंगे कौन रहेगा फर्स्ट रनर अप गर्ल्स में? नंबर टैग नंबर ओके, टैग नंबर 1 फर्स्ट रनर अप। कांग्रेचुलेशन। उसका नंबर है 12, दिशांत नेताम। एंड गर्ल्स का फर्स्ट अनाउंसमेंट करने के लिए मैं अंतरा मैम को मैं माइक दूंगा। कि जो विनर है लड़कियों में वो है बैच नंबर 9 शशिलता ध्रुव। हम सारे अनाउंसमेंट हो गए हैं एंकर मैम, तो अब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेसेस। ये अब वक्त है, एक बार जोरदार तालियां हमारी संस्कृति, कला और प्रतिभा के असली प्रतीक। बॉयज कैटेगरी में थर्ड पोजीशन गोज टू टोकन नंबर 27 धीरेन्द्र मरकाम। एक बार जोरदार ताली से हार्दिक शुभकामनाओं के साथ टोकन नंबर 27। Second position on boys category goes to token number 6 Ayush Kumar Kanji. जा रहे हो हम लोग तो पीछे ही नहीं, वो पीछे
हमारे जितने भी यहाँ पे रुकना। हाँ आ रही हूँ। क्या मिला है बता। पीछे निकल गया।